Yes, yes, come in. Thank you. Sit Good down, afternoon, please. sir. Sit down. Thank you, sir. आपने कंप्यूटर एजुकेशन लिया है जी सर। ग्रेजुएशन में, जी सर। और आपका ऑप्शनल है हिंदी साहित्य। जी सर। डायरी लेखन आपकी हॉबी है। जी सर। और ठीक है, तो जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी जो अपने जीवन वृत्तांत को लिखते हैं स्मृति के आधार पर, वही जीवनी का। अपने जीवन वृत्तांत को लिखते हैं। जी, स्मृति के आधार पर। अपने जीवन वृत्तांत को लिखेंगे तब तो आत्मकथा हो जाएगी, जीवनी कैसे होगी वो? जीवनी तो दूसरे के बारे में लिखते हैं। जी जी, सॉरी सर, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। तो कोई आत्मकथा, कोई भी एक, और या कोई भी एक जीवनी, एक एक उदाहरण दीजिए। सॉरी सर, ध्यान नहीं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। जी सर। प्रेमचंद घर में जीवनी है, उनकी पत्नी के द्वारा लिखा गया। गांधी जी का नाम सुना है आपने? जी सर। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी सुना होगा। जी सर। गांधी जी से क्या शिक्षा मिलती है आपको? गांधी जी से दो महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि एक तो प्रकृति के साथ समन्वय बनाना पड़ेगा, और दूसरा अहिंसा के माध्यम से दीर्घकालिक सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। अब लगता है कि गांधीवाद और गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी चिंतन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हमको ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कोरोना काल में तो अधिक प्रासंगिक होकर आए हैं गांधी जी, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही नतीजा है कि कोरोना जैसी बीमारी फैली है। तो मुझे तो लगता है कि गांधी जी ज़्यादा प्रासंगिक हैं। जलवायु परिवर्तन हो गया, ये सब में भी गांधी जी प्रासंगिक है। आपका हिंदी साहित्य विषय है। जी सर। कबीर और गांधी में, जी कबीर के राम राज्य में, तुलसी के राम राज्य में, और गांधी के राम राज्य में, और वर्तमान सरकार के राम राज्य में, चारों में तुलना करके बताइए कि कैसे देखते हैं चारों का राम राज्य। तुलसी ने भी राम राज्य की बात की, जी। गांधी ने भी राम राज्य की बात की, और वर्तमान जो राजनीतिक पद्धति है उसमें भी राम राज्य की चर्चा होती है। तो तुलना करके बताइए। गांधी जी के राम राज्य में लोक कल्याण की बात की गई, और तुलसी जी के भी राम राज्य में लोक कल्याण की बात ठीक है, और वर्तमान वर्तमान में भी वही लोक कल्याण की यानी बात। कोई अंतर नहीं है, सर, सब सिमिलर है। सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। सब ध्यान नहीं कर पा रहे। हिंदी साहित्य में सबसे सरल आपको कहाँ लगता है, सबसे आसान, जहाँ आप कंफर्टेबल है, जिस रचनाकार को या रचना को आपने बहुत पढ़ा है? जी, मैंने गोदान को अच्छे से। गोदान को अच्छे से जी। पढ़ा है, बिल्कुल सही। गोदान, गाय का दान। जी सर। और होरी मरा या मारा गया? परिस्थिति के अनुसार मारा गया। मारा गया। जी। किसने मारा होरी को? जी, परिस्थिति, वो कुछ होरी का भी उसमें सहयोग था, क्योंकि वो परिस्थिति से लड़ते नहीं थे। यानी समझौता- मरने में उसी का योगदान है, उसी की कमी है। नहीं, व्यवस्था की भी कमी है, लेकिन वो समझौता करते थे। अच्छा, परिस्थितियों से समझौता करते थे, मतलब उनसे भिड़ते नहीं थे कि मैं सुधार कुछ करूं। अच्छा, जो गरीब व्यक्ति है वो तो कहता ही है कि जिसके पैरों तले मेरी गर्दन दबी हुई हो, जी उसका विरोध कैसे करे? उसको तो सहलाने में ही बेहतर है। गरीब आदमी यही करता है। अगर जी। उसकी गर्दन को आप दबाए रखें जी तो क्या करेगा? विरोध करेगा, आज भी नहीं करता। जी। गोबर भी गरीब ही था, लेकिन वो आधुनिक चिंतन से प्रभावित होकर आकर कुछ विरोध कर रहा था, तो उसके कुछ अच्छे फायदे भी निकल के आ रहे थे। जैसे लोग जो जैसे जमीन, वो महाजन थे, वो थोड़ा डर रहे थे गोबर से। उदाहरण तो नहीं दे पा रहा हूँ। बिहार में 7 निश्चय योजना है। जी। कौन सी योजना ज़्यादा फलीभूत हुई? कौन सी योजना ज़्यादा प्रासंगिक नजर आई आपको? एक तो हर घर नल का जल पहुंच गया सब जगह? मैंने कहा कोई एक योजना जिससे आप
नाम हम नहीं पूछ रहे हैं, 7 योजना में से जी कोई एक योजना जो जमीन पर उतरी और आपको लगता है कि फायदा हुआ? जी, हर घर नल का जल पहुंच गया है। 100% तो मैं डाटा नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लगता है कि पहुंच गया है। हर मेरे घर- जैसे हर गांव में घर। भी पहुंच गया है। अच्छा, आपके जैसे गांव में पहुंच गया। जी तो वहाँ जो पानी का संचय होता है वो कौन करता है? कैसे कैसे हर घर में जाता है? वो वहाँ पे गांव के बाहर एक टंकी लगा दी गई है, उसमें भरा जाता है और समय पे सप्लाई दी जाती है। अच्छा। हिंदी का पहला रचनाकार कौन है? हिंदी का माधवराव सप्रे, कहानी पहले लिखी। अच्छा, कोई बात नहीं। आपके जिले की भाषा कौन सी है और उसकी एक व्याकरणिक विशेषता बताइए। मेरे जिले की भाषा मगही है। और उसकी एक व्याकरणिक विशेषता बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मगही का कोई एक रचनाकार बताइए जो पॉपुलर रचनाकार हो, कम से कम बिहार स्तर पर तो फेमस हो ही। मगही की कोई पत्रिका बताइए। सॉरी सर, नहीं रिकॉल कर पा रहा। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 1936 की रचना है गोदान, जिससे आप बहुत प्रभावित हैं। जी 1936 में इसका मतलब है कि असहयोग बीत चुका है, सविनय अवज्ञा बीत चुका है, गांधी जी को अभी मुकाम मिला नहीं, राष्ट्र को मुकाम नहीं मिला है। तो प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन छोड़ करके किसान और गांवों की कमियों को क्यों बता रहे थे? प्रेमचंद सामाजिक यथार्थवाद के लेखक हैं, तो वो समाज के बारे में बता रहे थे। और ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्रता आंदोलन पे नहीं लिखे, उसमें जो स्वतंत्रता आंदोलन में वर्गीय जो चरित्र है उनको दर्शाए खन्ना साहब के माध्यम से। राष्ट्रीय आंदोलन की छाया गोदान पे कहाँ कहाँ दिखाई देती है? एक तो जो वर्गीय चित्र दर्शाए हैं कि कैसे, नहीं, हम फ्रीडम स्ट्रगल की छाया कर रहे हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल की सूचना 1936 के गोदान में कैसे मिलती है या नहीं मिलती है? सॉरी सर। ठीक। सामंतवाद और पूंजीवाद के दो लक्षण बताइए। सामंतवाद में कृषक और राजा के बीच एक सामंत होता है या जमींदार होता है, और पूंजीवाद में उद्योग प्रधान रहती है, और सामंतवाद में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। सामंतवाद में समाज मुक्त रहता है, और पूंजीवाद में बिहार से भी 2 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, जी। दोनों को कौन विभाग मिले जो नए लोग? एक तो माननीय पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मिला है, और माननीय रामचंद्र प्रसाद जी को इस्पात मंत्री मिला। ठीक सर। बिहार का 5 सामाजिक समस्या बताइए सामाजिक समस्या जो अभी गवर्नमेंट को, मान लीजिए आपको वहाँ का कुछ बना दिया जाता है, जी। तो कौन सा 5 समस्या जो होगा प्रायोरिटी दोगे? सामाजिक समस्या में बताना है तो एक तो महिलाओं से संबंधित समस्या है। क्या चीज़? महिला एम्पावर नहीं हो पा रही है, जिससे मतलब होना चाहिए। उसमें बाद में आएंगे। और सामाजिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या भी समस्या, वो तो इंडिया का ही है। सबसे कौन लिखा? डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह भी है। तो महिला का सशक्तिकरण क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? कहाँ पे दिक्कत, कहाँ पे? वो एक समाज का जो प्रतिस्पर्धात्मक सोच है उसके कारण भी हो रहा है, और कई योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रही। कि इंडिया में कोई ऐसा समाज है जहाँ पे मातृ का पहला वो है? आपने कहा ना? वर्तमान आपने कहा पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, जी तो इंडिया में कोई है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी? जी नहीं है, नहीं है? जानकारी है? जानकारी नहीं है। नहीं। सर, अभी जो बिहार के मंत्रिपरिषद जो है उसमें कितने मंत्री हैं टोटल? 6 मंत्री हैं। कृषि 6 मंत्री हैं टोटल बिहार के मंत्रिपरिषद में।
सेंट्रल में नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सॉरी सर, बिहार के मंत्री, बिहार सरकार में। क्वेश्चन एक बार दोहरा सकते हैं? बिहार सरकार में कुल कितने मंत्री हैं अभी, उसकी मंत्रिपरिषद का साइज क्या है? सॉरी सर, साइंस मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं बिहार आपको मंत्रिपरिषद में? मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। कितनी संख्या होगी? 35 के आसपास। आसपास। जी अच्छा, बिहार में आपको मैं 5 समस्याओं का नाम बता रहा हूँ, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी आपके हिसाब से क्या होगी बताइए? शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी। सबसे पहले तो स्वास्थ्य, दूसरी शिक्षा, तीसरी गरीबी, इसमें ऐसी कौन सी समस्या है जिसको सॉल्व कर दिया जाए तो अन्य समस्याएं भी सुलझ जाएगी? जी शिक्षा। तो आपने इसको प्रायोरिटी में नीचे कैसे रखा? स्वास्थ्य भी जरूरी है, मुझे लगा कि स्वास्थ्य। अच्छा, ये बताइए, बिहार में बाढ़ की जो समस्या है उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बिहार में बाढ़ की समस्या के लिए बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को बोलना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल बाउंड्री का, इंटरनेशनल जो नदी आती है वो दूसरे देश से आती है। तो अगर भारत सरकार प्रयास करे नेपाल सरकार से बात करके वहाँ पे बांध बनाने का, तो उसके माध्यम से। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी सॉल्यूशन है कि मान लिया जाए नेपाल और केंद्र सरकार से बात नहीं बन रही है तो बिहार सरकार अपने स्तर पे कुछ कर सकती है जिससे बाढ़ का प्रभाव कम से कम हो? बिहार सरकार अपने स्तर पे एक तो नदी जोड़ो परियोजना कर सकती है, और जो सारी कौन सी नदियां हैं जिसको जोड़ने से काफी हद तक ये बाढ़ और सूखे की समस्या जो बिहार में है जी, वो काफी हद तक उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी? बिहार में ऊपर से सारी नदियाँ, जो उत्तर से सारी नदियाँ तो गंगा में जुड़ी हुई है, तो गंगा के पानी को ही पूरा दक्षिण बिहार में अगर फैला दिया जाए तो सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि नदी तो जुड़ी हुई है गंगा से। अच्छा, तो बस गंगा के पानी को। तो इस सिंपल चीज़ को गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं आता? सर उसमें तकनीकी और आर्थिक समस्या, क्योंकि तो फिर कैसे होगा? सर होगा, फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी तो है, प्रयास भी सरकार कर रही है, क्योंकि गंगा के पानी को गया ले जाने की बात चल रही है। अच्छा, कोरोना में ये कहा जाता है कि बिहार के ऊपर प्रभाव कम पड़ा है, क्या आप सहमत हैं? तो क्यों? ये तो कोरोना से भारत की अर्थव्यवस्था डैमेज हुई जी, है ना, ये तो लोग जानते हैं। जी। ये माना जाता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं पहुंचा। मेरा मानना है कि सब जगह नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान नहीं पहुंचा ऐसा मानना है, क्यों? आखिर उसके पीछे क्या रीजन लग रहा है आपको? इनका कहना है कि सबका नुकसान पहुंचा, सबको नहीं सुन रहे, नुकसान नहीं पहुंचा, कम पहुंचा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। मैंने उतना नुकसान नहीं हुआ है, एनालिसिस। बाकी स्टेट में, महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में हुआ, यूपी में हुआ, इतना नहीं हुआ। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण कृषि इस पर प्रभावित नहीं हुई। गुड, तो इस कारण। ठीक है, ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। आप एक तो विषय गोदान, जब आप बोलते हैं तो गोदान पर तैयार रखिए, किसी एक ही को तो बोलना है ना। तो गोदान में होरी दोषी नहीं है, होरी को दोषी कहिएगा तो सही नहीं है, गलत है। तो फैक्ट्स भी गलत है, मतलब कॉन्सेप्ट भी गलत है कि होरी तो गरीब है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो चारों तरफ से घिरा हुआ व्यक्ति कहाँ विद्रोह करेगा? विद्रोह आज भी नहीं करता। जो पढ़ा लिखा लोग है वो तो नौकरी में डर जाता है। आप वीडियो बनेंगे, 10 लोग दबा देगा तो डर जाएगा। तो होरी कहाँ से विरोध करेगा? नहीं कर पाएगा। पूंजीवादी और सामंती शोषण इतने सारे हैं। जहाँ तक भाग्यवाद की बात है तो परिस्थितियाँ संस्कार में है।
है ना। तो एक तो वो बोलना है, और सर उसको डायरी जीवन जब आपका है वो आपकी हॉबी है, जी और डायरी आत्मकथा जीवन में थोड़ा वो हो सकता है वो घबराहट में बोल रहे हैं, जी घबराहट में मैं बोल रहा था शुरू से। लेकिन आपका आत्मविश्वास तो मुझे ठीक लगता है। टेंशन है ना? टेंशन क्यों ले आपका रहे हैं? आत्मविश्वास जैसे लगा कि आप मैच्योर हैं और सफलता मिलनी आवाज़ चाहिए। पहुंच पा रही है सर? हाँ, आवाज़ पहुँच पा रही है। थोड़ा सा आप नहीं, ठीक है, कर इससे सकते, जिससे ठीक और है। कम दूर भी रहेंगे वहाँ। हाँ, है ना, इतनी ही दूरी अभी तो कोरोना में होगा, इससे ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है बिहार के से, है ना। कोरोना में जो है ना, जो सर्विस सेक्टर है और जो बाहरी फोर्स पर जो निर्भर अर्थव्यवस्था थी वो ज़्यादा डैमेज हुई। जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, ये सब बिहार के, यूपी के जितने भी लोग आके यहाँ काम करते थे सब अपने गांव लौट गए। तो जो लोग यहाँ से उठ के बिहार गए, वापस गए, तो वो वहाँ पे काम किए, कृषि किए, खेती किए, इसीलिए तो वहाँ effect कृषि नहीं का है। ग्रोथ हुआ, उतना दिक्कत नहीं हुआ बिहार। मनरेगा का अच्छा काम हुआ। Metro cities है, एग्रीकल्चर काफी डेवलप हुआ वहाँ। ठीक है, तो सफलता मिलनी चाहिए आपको, और भी मौका दीजिए और थोड़ा तैयार कीजिए, है ना। सर मैं ठीक सर ठीक। थैंक यू सर।